गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ERCP शर्मा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण जो एक नया टॉपिक है, इसके 10 मिनट में 20 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आप सभी वीडियो को देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और जो भी मैं प्रश्न पूछूँ उसको कमेंट्स में भी आपको बताना है। तो आज का पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है कि भोजन का अनिवार्य अवयव कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। बताइए, देखिए, भोजन का अनिवार्य जो अवयव है इनमें से कौन सा है, ये आप सभी को कमेंट्स में बताना है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है यह हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम कौन करता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट करता है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण किस चीज़ का बना होता है? तो बताइए, देखिए, प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टोर्च का। जैसा कि आप कैप्सूल लेते हो दवाइयों के रूप में, तो वह ऊपर वाला जो बना होता है कठोर पदार्थ का, वो किसका बना होता है? तो वो स्टोर्च का बना होता है, याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। अगले प्रश्न का आंसर दीजिए। शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक जो है वो क्या है? तो फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज के कारण शहद क्या होता है? मीठा होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो तत्काल ऊर्जा कौन देता है? ग्लूकोज देता है। अगला प्रश्न है, शहद में मुख्यतः होते हैं, क्या होते हैं शहद में मुख्यतः? तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं शहद में। ओके। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, किसके कारण पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन के कारण पुनः संग्रह होता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न है, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिल जाती है? एथलीट होते हैं, वो थक जाते हैं तो उनको जल्दी से ऊर्जा लेने के लिए कौन सा पदार्थ लेना पड़ता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? बताइए, देखिए, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का प्रमुख कारण क्या है? ये IAS 2000 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। आप सभी बताइए। तो लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है, इसकी वजह से हमको थकान का अनुभव होता है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्य व्यक्ति जो है सामान्य व्यक्ति किया जाता है, यानी कि प्रश्न को अच्छे से देखना, मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूँ कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस में व्यक्त किया जाता है, यानी कि किस में मापा जाता है? रक्त का जो ग्लूकोज स्तर है वो किस में मापा जाता है, इसमें का जो है आपको बताना, आंसर बताना है। तो HG में, MM में, mg के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, IAS 2000 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा mg के प्रति डेसीलीटर में। किसमें? mg के प्रति डेसीलीटर में। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है? तो हमेशा याद रखना 20 एमिनो अम्ल। ओके। अगला है, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का जो निर्माण है वो प्रोटीन से होता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर को निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एमिनो अम्ल। तो ये प्रश्न पहले भी आया हुआ है, तो बता दीजिए। जो एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एक बार पहले भी आया था, ये प्रश्न आपको याद होगा। अगला प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जो जैविक सिस्टम होता है उसमें रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है, ये आप सभी को बताना है। तो यह उत्तरदायी पदार्थ होता है एंजाइम। क्या होता है? एंजाइम। अगला प्रश्न है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किस में उपस्थित होता है? अल्फा। तो मैं इसकी बात करूँ तो ये त्वचा में उपस्थित होता है। ध्यान रखना, किस में? त्वचा में। काफ़ी सारे प्यारे विद्यार्थी जो आज पहली बार पढ़ रहे हैं इस प्रश्न को कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये त्वचा में पाया जाता है केराटिन। ओके। अगला प्रश्न,
सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है, सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो कितना प्रतिशत होता है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि दालों में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है, और जो भी फिजिकली जो बंदे तैयारी करते हैं वो सर्वाधिक सोयाबीन का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है। कितना प्रतिशत होता है ये आप सभी को बताना है। तो ये होता है 40%, कहीं कहीं पे ये 46% भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस में, दूध में, चावल में, दाल में। तो ध्यान रखना, जो आपका चावल है उसके अंदर प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सर्वाधिक। ओके, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, सोयाबीन है। सोयाबीन, और कितना प्रतिशत, 40 या 46 आएगा यहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो सर्वाधिक जो प्रोटीन किससे प्राप्त करते हैं, ये आप सभी को बताना है। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो सर्वाधिक प्रोटीन प्राप्त करते हैं दालों से, और दालों में भी सर्वाधिक सोयाबीन से। ओके, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, बताइए। देखिए, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या है। प्रोटीन का जो सर्व प्रमुख स्रोत है वो क्या है। तो बार बार में रिपीट हो रहा है, इस वजह से मैं थोड़े ज़्यादा प्रश्न करा रहा हूँ। यदि आपको ऐसा ज़्यादा लगे ना तो मेरे को कमेंट्स में एक बात ज़रूर बताना कि मैं 30% करा देता हूँ 10 मिनट में, ये ज़्यादा है क्या। क्योंकि आप चाहे 2 बार देख लिया करो तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हमारे सोल्व हो। हम डेली के 30% पढ़ रहे हैं अभी, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। 900% तो इस महीने में मैं कंप्लीट करा दूंगा आप सभी को। तो आप मेरे को ज़रूर बताना, कुछ ज़्यादा हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे प्रश्न है, इस वजह से मैं ज़्यादा करा रहा हूँ। ओके, यदि आप कमेंट्स में लिख दोगे कि हाँ सर 20% ही कराओ, तो मैं 20 भी करवा दूंगा पूरे। ओके, प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत क्या होता है। तो सर्व प्रमुख स्रोत क्या है, तो ये सोयाबीन है, हम पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ पे जमा होती है, बाह्य त्वचा में, वसा ऊतकों में, यकृत में, या एपिथेलियम में। तो इसका जो राइट आंसर है 20 तरीका ये हो जाएगा। आप सभी को मैं बता दूं, वसा ऊतक में, मानव शरीर में जो वसा जमा होती है वो वसा ऊतक में जमा होती है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आ चुका है, आंसर दीजिए। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है। बहुत ही गजब प्रश्न है, ये डी ग्रुप के अंदर भी आया था ये प्रश्न। पिछले वाले जो पेपर है ना 18 वाले, उनके अंदर देखना इस पेपर को, यदि आप सोल्व करोगे तो वहाँ पे देखने को जरूर मिल जाएगा ये पेपर में ये प्रश्न कि मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान होती है वसा, वो किसके अवरुद्ध कार्य करती है, इसके कारण क्या होता है। तो इसके कारण हमेशा याद रखना, हमारे शरीर की जो उष्मा है उसका क्षय, शरीर की जो उष्मा होती है ना उसका क्षय होने के अवरुद्ध कार्य करता है। अब जैसे आप देखा करो, जो मोटी त्वचा होती है उनको सर्दी कम लगती है, और जैसे पतले लोग होते हैं काफ़ी तो उनको सर्दी ज़्यादा लगती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं फिर भी उनको सर्दी रुकती नहीं है। तो उसका कारण यही है, वसा का प्रमुख कारण है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है, क्यों कर पाता है ऐसा, इसका रीजन बताइए। तो इसका जो प्रमुख कारण है ना वो ये है कि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके, यानी कि अपने कुबड़ में जमा किए चिकनाई के प्रयोग के कारण वह ऐसा कर पाता है।